चलिए जी भाई साहब, सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल, आपका अपना चैनल है, आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का एक सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक कृष्णा प्रकाशन की बुक है। बीएससी फर्स्ट ईयर का ये फर्स्ट पेपर होता है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, इसी में आज शुरुआत कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही शानदार तरीके से, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री ना इज इम्पोर्टेंट पोर्शन है। यदि आप अलजेब्रा में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री लगभग 23 नंबर की आती है पेपर में, तो हो जाएगा, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री करने के काफ़ी सारे रीज़न थे, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री, और ज़्यादातर टीचर सभी ट्रिग्नोमेट्री ही कराते हैं। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का एक पहला सेशन रख रहे हैं। ये सेशन में यदि आप अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं बीएससी वाले तो कंटिन्यू रखेंगे, बाकी देखते हैं फिर क्या होता है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री की यदि शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें, इसमें फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। 11th क्लास में दिखता है, छोटा सा पोर्शन है, दिखता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सब जीरो से ही स्टार्ट होगा। 11th क्लास का भी यहाँ पे थोड़ा सा आपका यूज़ होगा। क्या है जी 11th क्लास का? थोड़ा सा बात यह है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलता है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं क्या हैं, उससे जानने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कुछ क्यों ज़रूरत पड़ी सम्मिश्र संख्याओं की, क्या थे सम्मिश्र संख्याएं जिन्हें ज़रूरत पड़ी हमें यूज़ करने की, क्या तरीके, इन विषय पर बात करते हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इक्वेशन और समीकरण के विषय में जिन पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव, इसी के कारण इनका उपयोग हुआ। ठीक है, तो सन 1748 की बात है। सन 1748 में एक वैज्ञानिक हुए आयलर नामक वैज्ञानिक ने एक आयोटा नाम का एक प्रतीक दिया। क्यों दिया वो इस बारे में भी जान लेते हैं। उन्होंने एक इक्वेशन पर हमें विचार किया। इक्वेशन थी, मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन वो थी x² + के 1 = 0। इस इक्वेशन पर उन्होंने विचार किया। उन्होंने बताया कि यदि हम x² को इधर करते हैं तो इधर -1 जाएगा। अब ऐसी कोई संख्या बताओ मुझे कि जिसका स्क्वायर करने पर -1 प्राप्त हो या नेगेटिव प्राप्त हो। ऐसी वास्तविक संख्या के समुच्चय में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग किया जाए और उसका क्या हो, नेगेटिव, यानी कि माइनस में वर्गमूल प्राप्त हो। तो इस विषय पर बात किया उन्होंने, और इसको प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने एक नियम, एक प्रतीक दिया जिसे आयोटा बोला जाता है, जिसे आयोटा बोला जाता है, आयोटा बोला जाता है। ठीक है, उन्होंने आयोटा को इस तरीके से दिया और आयोटा की वैल्यू क्या बताई, -1, यानी कि -1 के वर्गमूल को आयोटा के बराबर बताया। ठीक है जी, ये बात तो उन्होंने यहाँ से क्लियर कर दी कि आयोटा जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 आयोटा होता है जी। इसके बाद यदि आप चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ी सी यहाँ से डेफिनेशन है, डेफिनेशन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जी। चलिए, तो यहाँ से एक बात निकल के आती है जी, आयोटा की वैल्यू कितनी, -1 का वर्गमूल। ठीक है, यानी कि √-1 यानी कि आयोटा इक्वल्स टू कितना, -1 रूट में। यदि मैं रूट हटाऊंगा तो स्क्वायर इस पे आ जाएगा, -1, यानी कि I² की वैल्यू कितनी, -1। I² की वैल्यू कितनी, -1। और यहाँ से यदि हम, जब हमारे पास प्राप्त हुआ कि यानी आयोटा इक्वल्स टू √-1 और इस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 एंड आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी, यहाँ से निकल जाएगा। ऐसे कर सकता हूँ मैं, स्क्वायर इंटू आई, तो I² की वैल्यू, इसका मतलब आयोटा है ना, I² की वैल्यू कितनी, -1 और आई, तो आई है तो -i। तो यहाँ से ये बात प्राप्त हो जाती है कि यदि आप चाहें तो यहाँ से i की पावर कितनी, जितनी भी हो उसकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए i की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है, i की पावर 5, मैं इसे आयोटा को i बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आयोटा ही बोलिए। तो इसको हम कितना ले सकते हैं, i की पावर 3 इंटू I²। अब i की पावर 3 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी कितनी, -i, तो माइनस के i इंटू I² की वैल्यू -1 थी, माइनस प्लस इंटू आई इक्वल्स टू कितना, यानी i की पावर 5 की वैल्यू कितनी, i। तो बात समझ में आ गई जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलते हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी तक आपने भैया 12th तक क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन कर दिए, एक्सरसाइज कर ली,
हो गया काम भाई साहब। लेकिन यहाँ पे क्या है जी, आपको थोड़ा सा डेफिनेशन पर जोर देना पड़ेगा, बिकॉज डेफिनेशन ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन कर लेते हैं जी। बहुत छोटी सी वीडियो रखेंगे क्योंकि शायद देखना है बस क्या रिस्पॉन्स आने वाला है, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं जी। डेफिनेशन क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में या बीएससी फर्स्ट ईयर करेंगे, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, एक नोट बनाने की एक या तो डायरी ले लीजिए या फिर एक नोट करने के लिए एक नोटबुक आप ले सकते हैं। यदि आप डायरी परचेज नहीं कर सकते तो आपको एक डायरी तो लेनी पड़ेगी जिसमें आप नोट्स कर सकते हैं। हालांकि आपकी पूरी साल कट जाएगी यदि डायरी नहीं बनाओगे, लेकिन पेपरों के टाइम आप भागोगे और फिर कुछ नहीं होने वाला है ना। तो अभी से आप क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे। यदि अच्छा रिस्पॉन्स रहता है इस वीडियो पे तो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री को फिनिश करा देंगे जी बहुत दिन में, बहुत कम समय में, है ना, बहुत दिन में नहीं। चलिए जी, तो डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन क्या है देखिए, ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर, ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर, लिखते चलें, नंबर, ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर, ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib, a plus ib। इसका क्या मतलब है, जो हिंदी वाले हैं अभी क्या है जी, अभी तो आप 12th में अपने हिंदी में मैथ पढ़ लिया था, बिकॉज आप जब बीएससी में जाएंगे तो बीएससी में टोटल मैथ क्या है, इंग्लिश में है ना। फिजिक्स और आपकी केमिस्ट्री तो चल जाएगी जी इंग्लिश में, हिंदी में, लेकिन अभी मैथ्स जो है भाई साहब बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश है। तो ये डेफिनेशन आपको इंग्लिश में ही लिखनी पड़ेगी। तो ये क्या मतलब है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी हिंदी वालों को भी। क्या है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर, ए कॉम्प्लेक्स नंबर एक नंबर होता है, उसकी फॉर्म क्या होती है, ए प्लस आई बी, बिकॉज जिसके साथ इस तरीके से एक रियल पार्ट, एक रियल वैल्यू और एक इमेजिनरी वैल्यू जुड़ी होती हैं, वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। उसकी फॉर्म ये होती है, आप याद रख सकते हैं, ए प्लस आई बी, है ना। लिखेंगे इसी में, where a comma b are real number and iota is an, लिखेंगे, is imaginary unit लिखिए, it is denoted by z। क्या है जी, ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक नंबर होता है ऑफ द फॉर्म, जिसकी फॉर्म होती है ए प्लस आई बी, एंड ए कॉमा बी क्या होते हैं, रियल होते हैं, और आई क्या होती है, एक इमेजिनरी यूनिट होती है। इसको डिनोट करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है z से, ठीक है। अर्थात z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। क्लियर है भाई साहब यहाँ तक। कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत है बहुत आसान तरीके से, z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, यानी कि z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसे z से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें a और b क्या होंगे, दोनों रियल होंगे, और i क्या होती है, इमेजिनरी यूनिट होती है, ठीक है। तो मैंने बताया जी z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे जी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। चलिए जी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की तरफ, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये देख लीजिए, रियल, हेडिंग डाल लीजिए, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे यहां से, इफ वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर, if we have a complex number z equals to a plus ib। यदि हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है जी, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी होता ही है, इसकी फॉर्म होती है, देन
then real part of z equals to a and imaginary part of z equals to b। बात समझ में आई? कुछ नहीं यार। चलिए, जहां पे आयोटा लगा होता है यानी इमेजिनरी यूनिट जिसके इनटू में होती है वो क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा इनटू में होता है। विदाउट आयोटा वाला क्या होता है? प्योर रियल होता है, उसे हम प्योर रियल भी बोल सकते हैं, बिकॉज मैंने लिखा है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड, बिकॉज जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, सो रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू ए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू बी। इससे क्या पता चलता है कि भैया जो कॉम्प्लेक्स नंबर है विदाउट आयोटा उसका पार्ट जो होगा वो रियल पार्ट होता है, बिकॉज ए इज रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी। एंड सिमिलरली आयोटा जिसके इनटू में होगा वो क्या होगा? इमेजिनरी होता है सी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? इसमें कुछ नोट है, नोट लिख लेते हैं जी। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह कुछ हैं जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स। क्या है जी? न्यूमेरिकल को सॉल्व करने बड़े ही आसान होते हैं। चलिए जी, नोट लिख लेते हैं। आप इसे कर सकते हैं पोज और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, नोट लिखिए जी। नंबर वन लिखेंगे इफ वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। चलिए जी, हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। देन नहीं, ये लिखिए वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस I dot 0, then we can say that the complex number z equals to a। we can written as भी लगा सकते हैं, बिकॉज मैं कह रहा हूं कि इफ वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा डॉट 0, देन वी कैन से दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a। यानी कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट है हमारा a प्लस आयोटा इंटू जीरो, बिकॉज इमेजिनरी पार्ट में जीरो यदि आप क्या करेंगे, जीरो की किसी भी में गुणा करते हैं तो बिकॉज आयोटा की वैल्यू है ना, आयोटा की वैल्यू जो है वो -1 होती है रूट में। तो यदि हम जीरो से किसी भी में गुणा करते हैं तो वो क्या होता है? जीरो हो जाता हो। तो हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a। सो ठीक है। एंड सिमिलरली वी हैव any complex number z equals to 0 plus k iota into b, we can written as z equals to ib। यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट 0 है तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? z इक्वल्स टू आई बी के रूप में लिख सकते हैं। यदि बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भैया, नेक्स्ट चलते हैं। पॉइंट को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, चलिए जी भाई साहब, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है देखते हैं। चलिए, नॉट नंबर 2 लिखिए। वी हैव लिखिए if the complex number
if the complex number z equals to a plus ib, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ये फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की है, ठीक है। तो यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इज सेड टू बी प्योरली रियल if imaginary part of z equals to 0। देखिए बात समझ में आ रही है। यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस आई बी इज सेड टू बी, हम कह सकते हैं टू बी प्योर रियल है, कि वो प्योर रियल है। कब कह सकते हैं? यदि इमेजिनरी पार्ट क्या हो उसका 0 हो। देखिए यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस आई बी की फॉर्म में, ठीक है, हमने कहा कि उसे कब रियल कह सकते हैं? बिकॉज उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0 हो जाए। तो z इक्वल्स टू 0 कर दिया प्लस के 0, यानी इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0 हो। तो z इक्वल्स टू कितना, a ही तो हो जाएगा। प्योर क्या इसे बोलते हैं? प्योर रियल, इसे बोलते हैं प्योर रियल। तो ये बात समझ में आई जी। तो इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है जी बहुत ज़्यादा। ये नोट जो है नोट ही है इंपॉर्टेंट। चलते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। नोट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, इसका अपोजिट है 3। लिखिए इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है सिमिलर a प्लस आई बी की फॉर्म में होगा, a प्लस आई बी, ठीक है, इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी if रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0। हम कब कह सकते हैं कि वो प्योर इमेजिनरी है? कब प्योर इमेजिनरी होगा? जब उसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे? देखो, यदि हमारे पास कोई z इक्वल्स टू क्या है, a प्लस आई बी है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, ठीक है। चलिए इसके बाद हमने कहा कि यदि हम उसे प्योर इमेजिनरी कहना चाह रहे हैं, प्योर इमेजिनरी कब कहेंगे? जब उसमें रियल पार्ट 0 हो जाएगा। तो नाउ a इक्वल्स टू 0, तो z इक्वल्स टू कितना, i भी हो गया। बिकॉज 0 ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो i भी आएगा। तो उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसे बोल सकते हैं प्योर इमेजिनरी। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन पॉइंटों के बिना भैया बात आगे बढ़ती नहीं है। सो प्लीज चलिए जी भाई सब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे मिलते ही हैं। हाँ जी चलिए जी भाई साहब, बड़ा ही शानदार अच्छा पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री, और अच्छे नंबरों में पूछा जाता है हर साल। चलिए जी भाई साहब, क्या पॉइंट है जी? देखिए इक्वलेट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वलेटिंग ऑफ दी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों की तुलना कैसे की जाती है जी? चलिए जी बुक को रख देते हैं, यहाँ पे चलते हैं आगे, है ना। यदि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपसे कहेगा कि इन्हें दोनों इक्वल करके दिखाओ, कैसे करना? देखिए इसमें आप इतना लिखना है जरूर, बिकॉज इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी एग्जामिनर नंबर देगा जो आपकी कॉपी चेक करेगा। लिखेंगे वी हैव, या फिर लिख सकते इफ वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 equals to a1 plus iv1 and z2 equals to a2 plus ib2. Now we can say
we can say that z1 and z2 are equal, z1 and z2 are equal then equal if, कब इक्वल है? हम कह सकते हैं z1 एंड z2 इक्वल हैं कब? यदि रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z2 बराबर है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ? ठीक है। यदि इसका मतलब क्या है कि यदि रियल पार्ट ऑफ z1 यानी z1 का रियल पार्ट बराबर होना चाहिए रियल पार्ट ऑफ z2 के, यानी z2 का जो रियल पार्ट है उसके बराबर रखना है। एंड सेकंड वाला क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यदि आपको दोनों कॉम्प्लेक्स नंबरों को बराबर करना ही है तो रियल पार्ट पहले वाले रियल पार्ट का दूसरे वाले रियल पार्ट को इक्वल रखो। सेकंड वाला कह रहा है कि पहले वाले पार्ट के इमेजिनरी पार्ट को दूसरे वाले पार्ट के इमेजिनरी पार्ट के बराबर रखे। देखिए कैसे, फर्स्ट से चलते हैं। यदि हमारे पास z1 इक्वल्स टू कितना है? a1 प्लस ib1 है एंड z2 इक्वल्स टू कितना? a2 प्लस ib2। ठीक, तो इसका रियल पार्ट कितना हो गया? ये रियल पार्ट है, ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, ये रियल पार्ट ऑफ z2, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो इसके बराबर इसको रखना, अर्थात हम क्या कहेंगे? IE बराबर या अर्थात A1 इक्वल्स टू A2 एंड B1 इक्वल्स टू B2। सो वी कैन से दैट Z1 एंड Z2 आर इक्वल। कह सकते हैं हम कि यदि हमारे पास क्या हो, पहले वाले इमेजिनरी पार्ट का दूसरे वाले इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना एंड पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल, ये रियल पार्ट के इक्वल रखना है, तभी क्या हो सकता है? दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो जाएंगे। नाउ वी कैन से दैट z1 इक्वल्स टू z2। ये प्रूफ हो जाएगा जी। बात समझ में आ रही है? तो बोलो हाँ। चलिए जी, मैं इसे रेज कर सकता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबरों का जोड़ना क्या होगा वो देखते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, बस ज़्यादा एक टॉपिक और इसके बाद वो करते हैं, फिर यहीं पर करते हैं इसका एंड, है ना जी। चलिए, तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? if we have two complex number z1 equals to a1 plus ib1 and z2 equals to a2 plus ib2. Now we can say that addition of two complex number z1 and z2, it's denoted by z1 plus z2। इसको डिनोट करते हैं z1 plus z2 से। ठीक है, चलिए। नाउ z1 plus z2 यानी z1 plus z2 इक्वल्स टू, पहले z1 को जोड़ दो, z2 को जोड़ो। जितने z1 की जो वैल्यू है उसको रखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद रखते हैं जी z2 की वैल्यू। चलिए देखिए, z1 की वैल्यू कितनी? a1 plus ib1 प्लस a2 प्लस ib2। ठीक, पहले एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ते हैं। क्लियर है? तो इसके साथ जोड़ दो, यानी कि a1 प्लस a2 प्लस ib1 प्लस
B2 इक्वल्स टू A1 प्लस A2, दोनों में से आयोटा कॉमन, B1 प्लस B2. It is Z1 plus Z2. Value of Z1 plus Z2 is the proof that Z1 plus Z2 equals to A1 plus A2 plus iota into B1 plus B2. So please pause the video and note it down. Now again erase the video, erase the board, sorry. चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या गुणा क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबरों की मल्टीप्लाई क्या होती है, ये एक टॉपिक है. इस पर भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं जी. चलिए तो लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. लिखिए सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक, चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर. दो कॉम्प्लेक्स नंबरों की गुणा होती क्या है वो देख लेते हैं. चलिए जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. the product of two complex number the product of the two complex number, then we have then z equals to कितना a plus ib1 and z2 equals to a2 plus ib2. It's denoted by z1 into z2, यानी इसको डिनोट करते हैं z1 डॉट z से, यानी कि मल्टीप्लिकेशन. सिंपल. ठीक, चलते हैं जी. इसके बाद क्या करना है जी? सिमिलरली z1 इंटू z2 इक्वल्स टू z1 की वैल्यू कितनी a1 प्लस ib1 डॉट z2 की वैल्यू कितनी a2 प्लस ib2. इसमें क्या करना होता है, पहले टर्म के साथ वही जो सिमिलर मल्टीप्लिकेशन होती है वही करनी है. ठीक है, चलिए जी a1 a2 पहले करी a1 से a2 से. अब a1 की होनी है सेकंड वाले इसके इमेजिनरी पार्ट से, तो क्या होगी जी आयोटा इंटू a1 इंटू b2 प्लस इसकी इमेजिनरी पार्ट से इसके रियल पार्ट की होगी, यानी कि आयोटा b1 इंटू a2 और इसमें क्या हो जाएगा जी प्लस i यानी आयोटा इंटू आयोटा यानी आयोटा स्क्वायर और b1 प्लस b2 सॉरी b1 इंटू b2. इसके बाद जी a1 a2 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन, आयोटा कॉमन, तो a1 b2 प्लस b1 a2 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस के 1 b1 b2. ठीक, यहाँ समझ लेते हैं जी. इक्वल्स टू में कितना, यानी कि z1 इंटू z2 इक्वल्स टू a1 इंटू a2 प्लस a1 b2 प्लस b2 a1 सॉरी b1 a2 इंटू आयोटा माइनस 1 की इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा b1 प्लस के इंटू b2. ये दोनों सेम है, इसको कर जाओ विदाउट आयोटा वाले रियल पार्ट होते हैं, इसलिए a1 इंटू a2 माइनस b1 इंटू b2 प्लस a1 b2 प्लस के b1 a2 इंटू आयोटा. तो z1 इंटू z2 इक्वल्स टू कितना आया जी a1 इंटू a2 माइनस के b1 इंटू b2 प्लस a1 b2 प्लस b1 a2. इट्स है z1 इंटू z2 की वैल्यू ऑफ z1 इंटू z2. एंड यदि हम फाइंड करना चाहें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल ऑफ z1 इंटू z2 कितना a1 a2 माइनस के b1 b2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल्स टू कितना a1 b2
प्लस B1 A2। सो सिमिलर फाइंड हो चुका है जी। इसी तरीके से आपको करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन जो होता है इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो आप लोगों को भैया बड़ा ही आसान तरीके से तो इरेज कर लीजिए, है ना। और यहीं पे आज करते हैं जी, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है जी। सो बताइए जी कैसे आपका मतलब समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से सीधा सीधा BSc फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। सो थैंक यू, मोस्टली थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग बताइए ज़रा, है ना, कमेंट करके, यदि आपके पास समझ में आ रही है सब कुछ। इसके बाद यदि अच्छा लगा तो रेस्पॉन्स मिलता है तो कुछ करते हैं कंटिन्यू इससे यहाँ से। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।